हेलो एवरीवन। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, यानी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका नामकरण, उनका नोमेनक्लेचर IUPAC पद्धति से किस प्रकार किया जाता है वो अपन डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है अपना जो लेवल होगा क्लास 10 तक होगा, हालांकि जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग क्लास 12 कॉलेज लेवल तक समझ सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल्स अपन लेने वाले हैं, जितने रूल्स मैं यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ वो रूल्स अपन क्लास 10th लेवल तक लेंगे। कॉन्सेप्ट आपका अपर लेवल तक होगा, ठीक है। आप लोग 12th कॉलेज रिगार्डिंग भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, टॉपिक है अपना कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। देखिए, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कई पद्धतियां दी गई है जो कि निम्न है। सबसे पहले है रूढ़ पद्धति, फिर है व्युत्पन्न पद्धति और लास्ट में है IUPAC पद्धति। और अपन इस लेक्चर में, इस वीडियो में अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? IUPAC पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, तो पहले इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है वो देख लीजिए। इसका पूरा नाम होता है IUPAC का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यदि हिंदी में लिखेंगे तो शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है भाई, चलो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। देखो, IUPAC लिखते समय निम्न पदों का उपयोग किया जाता है। टोटल 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं भाई? 3 स्टेप्स होते हैं, वो आपको समझनी है। सबसे पहला स्टेप है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। अब देखो भाई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के ढेर सारे नियम होते हैं, कम से कम 8 से 10 रूल होते हैं। अब मैं यहाँ पे 8 से 10 रूल लिखूंगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो जो जो नियम आपके क्लास 10th के हिसाब से जो आपके लिए यूजफुल है, जब अपन एग्जाम्पल लेंगे ना वहीं पर मैं आपको बताता चलूँगा। ढेर सारे नियम है, सारे नियम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी 1 2 3 नियम आपको याद रखने हैं वो मैं एग्जाम्पल्स में आपको बता दूंगा, डिस्कस कर लेंगे। लेकिन थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लीजिए कि लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे कैसे। देखो, ये कोई आपके सामने हाइड्रोकार्बन है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं। हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे हाइड्रोजन आएंगे। लेकिन मैंने एक बेसिक तरीके से यहाँ पे लिखा है। देखो, ये आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे तो सुनिएगा भाई। टोटली 6 कार्बन है। मैं अगेन यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, 6 कार्बन है, 3 4 5 और 6। इधर से यहाँ पे कार्बन लगाए और यहाँ पे कार्बन लगाए। मैं एक बार और लिखता हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है। ठीक है। अब देखो, एक तो सबसे लंबी श्रृंखला ये हो सकती है, ठीक है। एक सबसे लंबी श्रृंखला ये हो सकती है और एक सबसे लंबी श्रृंखला, देखो इसी में बता रहा हूं मैं, एक सबसे लंबी श्रृंखला ये हो सकती है। 3 श्रृंखलाएं हो सकती है। एक श्रृंखला ये हो सकती है, एक श्रृंखला ये वाली हो सकती है। ये थोड़ा सा, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसके अंदर। और एक श्रृंखला ये हो सकती है, तीसरे नंबर की। तो कौन सी सबसे लंबी श्रृंखला होगी? 3 श्रृंखलाएं हैं तो आपको सबसे लंबी श्रृंखला वो लेनी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए। इस श्रृंखला में 6 कार्बन आ रहे हैं, इस श्रृंखला में 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, इस श्रृंखला में भी 4 कार्बन आ रहे हैं। तो कौन सी श्रृंखला पर लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे? पहला रूल ये होता है कि सबसे लंबी श्रृंखला वह होगी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। अब ऐसे ना ढेर सारे नियम है, तो सारे नियम आपको बताऊंगा नहीं। अपन जब एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो आप जो जो नियम अप्लाई होंगे उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई कि सबसे लंबी श्रृंखला का अपन को कैसे चयन करना है। ठीक है, चलो आगे देखो। सेकंड काम आपको क्या करना है कि सबसे लंबी जो श्रृंखला आपने चयन की है उसमें अंकन करेंगे।
नंबरिंग करेंगे, यानी कार्बन्स को नंबर देंगे। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिखा है, ये भी एक एग्जाम्पल लिखा है। इसमें नंबरिंग मैं या तो इधर से कर सकता हूँ या इधर से कर सकता हूँ। देखो इस श्रृंखला में मैंने इधर से नंबर दे दिया और इसमें मैंने इधर से नंबर दे दिया। ये राइट है, ये वाला जो मैंने नंबरिंग किया ना ये राइट है, लेकिन ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये सबसे लंबी श्रृंखला आपकी हो जाएगी, ये सबसे लंबी आपकी श्रृंखला है, इसमें भी ये सबसे लंबी आपकी श्रृंखला है। ठीक है, दोनों सेम एग्जाम्पल हैं, ये वाली इसकी लंबी श्रृंखला है, लेकिन इधर से नंबरिंग करेंगे वो सही है, इधर से करेंगे वो गलत है। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से कर दिया तो ये नंबरिंग आपका गलत हो जाएगा। क्यों? सुनिएगा, ये जो अलग से कार्बन आपको दिख रहा है श्रृंखला में, इसको अपन प्रतिस्थापी बोलेंगे। प्रतिस्थापी क्या है थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। ठीक है, इसको ना सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। रूल ये बोलता है कि श्रृंखला में जो प्रतिस्थापी है उसे सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। यदि मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 4 नंबर के कार्बन पर आएगा, और मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 5 नंबर के कार्बन पर आएगा। जबकि रूल ये कहता है कि जो प्रतिस्थापी है उन्हें सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। तो इधर से तो 4 नंबर, इधर से 5 नंबर, यहां से कम मिल रहे हैं, तो ये नंबरिंग राइट है, जबकि ये नंबरिंग गलत है। ये मैंने एक ही रूल बताया है, ऐसे और रूल है नंबरिंग करने के जो अपन एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे देखो, तीसरा स्टेप क्या है वो भी समझ लीजिए आप लोग। तीसरा अपन क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है, इसके हिसाब से अपन यौगिक का नाम लिखेंगे। जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका IUPAC में नाम लिखेंगे, और इसके लिए इस सूत्र का यूज किया जाएगा। सूत्र में 4 चीजें हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी लेंगे, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला, फिर प्राथमिक अनुलग्न, और फिर द्वितीयक अनुलग्न। प्रतिस्थापी क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या है, प्राथमिक अनुलग्न क्या है, द्वितीयक अनुलग्न क्या है, इन सब के बारे में अपन पहले चर्चा करेंगे और फिर अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो प्रतिस्थापी, इसकी लेंगे पूर्व लगन। इसकी क्या लेंगे, पूर्व लगन। पहले समझना, एक एक बताऊंगा आपको। प्रतिस्थापी की लेंगे पूर्व लगन, क्या होता है अभी बताएंगे। यदि एक ही प्रतिस्थापी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि एक से ज्यादा प्रतिस्थापी है तो उनकी जो पूर्व लगन है उसको ABCD के अनुसार लिखेंगे, अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे। कहने का मतलब, यदि कोई प्रतिस्थापी स्टार्ट होता है A से, कोई प्रतिस्थापी किससे स्टार्ट होता है, A से स्टार्ट होता है, और एक होता है D से, तो A पहले आता है कि D पहले आता है, A पहले आता है, तो पहले A वाली पूर्व लगन को लिखेंगे और फिर D वाली पूर्व लगन को लिखेंगे। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। प्रतिस्थापी क्या है, पूर्व लगन क्या है, अभी चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, चलो आप एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 4 पॉइंट है। सबसे पहले प्रतिस्थापी, जिसके लेंगे पूर्व लगन। क्या होता है वो देखो, सुनना भाई। अभी आपने एक एग्जांपल देखा था, देखो ये किधर गया, ये वाला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला है। इसके बाहर जो भी आपको दिखाई देंगे ना वो प्रतिस्थापी हो सकते हैं। उसमें एक शब्द और हो सकता है क्रियात्मक समूह, मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे। यानी ये जो आपके सामने मुख्य कार्बन श्रृंखला है, ये इससे बाहर जो भी आपको नजर आएगा वो आपका प्रतिस्थापी होगा। अब प्रतिस्थापी ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रतिस्थापी याद रखने हैं। पहला प्रतिस्थापी है एल्किल। पहला कौन सा प्रतिस्थापी है, एल्किल, जिसको बॉन्ड R से दर्शाते हैं। बॉन्ड, ये बॉन्ड है, बंध ना, इसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड यानी बंध। क्या होता है एल्किल वो समझ लो। एल्केन आपने पढ़ा है, यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा एल्किल। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल। सूत्र आप लोग जानते हो, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यदि मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूंगा तो सूत्र बन जाएगा CnH2n+1, जो कि एल्किल का होता है। यानी इस सूत्र से हम एल्केन बना सकते हैं और इस सूत्र से हम एल्किल बना सकते हैं। कहने का मतलब, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, आपको एल्किल प्राप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग जानते हो सबसे छोटा एल्केन होता है मैथेन, CH4। यदि मैं इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूंगा
तो बन जाएगा CH3 जो कि एल्किल है। ये मैंने बॉन्ड क्यों लगाया है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये लीजिए, और यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है, मैथेन की बात कर रहा हूँ मैं, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। एल्केन में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। जब मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया तो 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज है, लेकिन ये बॉन्ड तो रहेगा ना, हाइड्रोजन को ही तो आपने लेफ्ट किया है, ये बॉन्ड तो रहेगा जिसके द्वारा वो किसी से जाके जुड़ेगा। तो ये फ्री बॉन्ड है ना, मुक्त बंध को दर्शाता है ये। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। जो एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, एल्किल बन जाएगी। अब जैसे ये आपका देखो मैथेन है, तो मैथेन से बनेगी मैथिल। नाम कैसे रखेंगे वो भी देख लीजिए एक बार आप लोग। जो भी एल्किल का नामकरण कैसे करेंगे, जो भी एल्केन है जब ये एल्किल में चेंज होगी तो उसमें से एन को तो हटा दो, माइनस कर दो, और इल जोड़ दो, एल्किल हो जाएगा। जैसे मैथेन में से एन हटाया और इल जोड़ा, मैथिल बन गया। मैथेन, एन हटाओ तो बचेगा मेथ, अब इसमें इल जोड़ो तो बन जाएगा मेथिल। तो बात समझ में आ गई होगी। मैथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल, हेक्सेन से हेक्सिल, ऐसे एल्किल आपकी बनती जाएगी। देख लीजिए भाई, तो ये वाली बात समझ में आ गई। एल्किल को बॉन्ड आर से, ये बॉन्ड ये वाला बॉन्ड है फ्री वाला है ना, आर से दर्शाएंगे। एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया, एल्किल बन जाएगा, ये इसका सूत्र बन जाएगा। अब देख लो भाई, मैथेन से बन जाएगी मेथिल, एथेन से बन जाएगी एथिल। मैथेन का सूत्र होता है CH4, एक हाइड्रोजन हटा CH3 मेथिल। एथेन का सूत्र होता है C2H6, एक हाइड्रोजन कम किया तो C2H5 यानी एथिल। प्रोपेन का सूत्र होता है C3 और H8 हो जाएगा, C3H8, एक हाइड्रोजन माइनस किया C3H7 प्रोपिल हो जाएगा। तो ये आपकी प्रतिस्थापी है। पहला प्रतिस्थापी एल्किल, एल्किल ग्रुप है। अब बहुत सारे एल्किल हो सकते हैं, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, तो ये प्रतिस्थापी है। और मैं जो इनका नाम ले रहा हूं ना, मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, ये इनकी पूर्व लगन है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सूत्र का वो क्या है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में, उस मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा जो आपको कार्बन या कुछ भी दिखाई देगा वो प्रतिस्थापी है, जिसकी क्या लेंगे, पूर्व लगन लेंगे। एक से ज्यादा प्रतिस्थापी है तो अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे। पहला प्रतिस्थापी एल्किल है। अब ढेर सारे एल्किल हो सकते हैं, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऐसे हो सकते हैं। तो जब भी आपको ये दिखाई देंगे ये प्रतिस्थापी है, और उनको उनका नाम लिखना है आपको, ये वाला नाम, जिसे क्या बोलते हैं, पूर्व लगन बोलते हैं। तो जो भी प्रतिस्थापी है कैसा है, उसका पूर्व लगन, उसका नाम लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो, जैसे इसको मैथिल एम से स्टार्ट होगा, ये एथिल ये ई से स्टार्ट होगा, तो एम पहले आता है, ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो आपको पहले ये लिखेंगे। यदि दोनों प्रतिस्थापी है तो पहले ये लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से ये पहले आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये नामकरण हो गया एल्किल का। सेकंड प्रतिस्थापी है हेलो, इसको दर्शाते हैं बॉन्ड एक्स से। हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन की बात कर रहे हैं अपन, और आवर्त सारणी में हेलोजन होता है ना, आपने सुना होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन है ना। फिर कल, भार, आई, आंटी, इससे अपन याद भी रखते हैं। इन सबको एक साथ बोला जाता है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन बोलते हैं। तो ये भी एक प्रतिस्थापी होता है। तो हेलो यानी ये प्रतिस्थापी है, बॉन्ड एफ यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जहां पर आपको ये वाला प्रतिस्थापी नजर आएगा तो आपको हिंदी में ऐसा लिखना है, फ्लोरो या फ्लूओरो, यानी ये की पूर्व लगन है। तो जो आपको दिखाई देगा ना प्रतिस्थापी, उसको क्या बोलेंगे, तो जिसमें बोलेंगे वो क्या है, पूर्व लगन है। Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आयोडो, ये दिखेगा तो आयोडो लिखेंगे, यानी ये आयोडो क्या, इसकी पूर्व लगन है। ये दो ही प्रतिस्थापी आपके सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सिलेबस के हिसाब से, एल्किल और हेलो, इनकी लेंगे पूर्व लगन, जो मैंने आपको बता दी है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलो सेकंड स्टेप क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपने क्या किया था, कार्बन को तो काउंट किया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा कार्बन आने चाहिए, ठीक है। तो कार्बन को कुछ नंबर देते हैं। यदि एक कार्बन है तो वहां पे बोलेंगे मेथ, 2 है तो एथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट,
6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन और 10 होने पर डेक। ठीक है भाई, देखो एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ और चीज़ों को सुनते जाओ, स्टेप्स देखते जाओ। जब अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ना तब आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यदि एक बार देखने से थोड़ा बहुत समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखना, चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना आप लोग। चलो, सूत्र का तीसरा पॉइंट क्या था? क्रियात्मक समूह। एक मिनट, तीसरा पॉइंट ये वाला है। पहले प्राथमिक अनुलग्न की बात कर लेते हैं। किधर गया? हाँ, तीसरा पॉइंट था प्राथमिक अनुलग्न। और प्राथमिक अनुलग्न किसकी लिखते हैं? बंधों की, यानी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर हम लिखेंगे एन, डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे आइन। तो तीसरा पॉइंट क्लियर, और बाकी सारे डाउट एग्जाम्पल में हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है द्वितीयक अनुलग्न। और द्वितीयक अनुलग्न किसकी लिखते हैं? मुख्य क्रियात्मक समूह की लिखते हैं। अब मुख्य क्रियात्मक समूह भी ढेर सारे होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से 4 मुख्य क्रियात्मक समूह याद रखने हैं, जिनकी क्या लिखेंगे? अनुलग्न। ठीक है, तो देखो कौन कौन से हैं 4 मुख्य क्रियात्मक समूह, देख लेते हैं। ये देखो, 3 तो ये रहे और 1 ये रहा। ये 4 क्रियात्मक समूह हैं जिनकी क्या लेंगे? अनुलग्न लेंगे। लेकिन मैंने साथ साथ पूर्व लगन भी लिखवाई है। क्यों लिखवाई है वो सुन लो एक बार। देखो, चलो एक बार अनुलग्न देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है ना, ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील, ये इससे कम, ये दोनों से कम और पीछे वाला तीनों से कम। इस बात का ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र ये होता है COOH। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड COOH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड COOH, इसकी अनुलग्न होती है ओइक अम्ल। जहां पर भी आपको ये दिखेगा COOH, उसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे ओइक अम्ल। और इसकी पूर्व लगन है कार्बोक्सी। ये एल्डिहाइड है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बात एक ही है। एल्डिहाइड CHO, जहां पर ये दिखेगा CHO एल्डिहाइड, हम इस्तेमाल करेंगे एल, और इसकी पूर्व लगन होती है फार्मिल। ठीक है, आगे कीटोन, सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड कीटोन, इसकी अनुलग्न होती है ऑन और पूर्व लगन होती है ऑक्सो। और लास्ट में है एल्कोहल। एल्कोहल है, इसका ये सूत्र है सिंगल बॉन्ड OH, इसकी अनुलग्न ऑल होती है। कीटोन की तो ऑन होती है, इसकी ऑल होती है, और पूर्व लगन है इसकी हाइड्रोक्सी। तो इस 4 क्रियात्मक समूह है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। चारों की मैंने अनुलग्न बता दी, चारों की पूर्व लगन। अब सुनना कि मैंने पूर्व लगन क्यों लिखी है, जबकि आपको पता है पूर्व लगन तो प्रतिस्थापी की लेंगे। सूत्र में देख सकते हैं आप लोग। किधर गया? ओहो, 1 मिनट। ये रहा भाई, प्रतिस्थापी की तो लेंगे पूर्व लगन, क्रियात्मक समूह की लेंगे अनुलग्न। लेकिन मैंने यहाँ पे पूर्व लगन क्यों लिखवाई है, कारण सुनना इसका। देखो, यदि किसी श्रृंखला में एक से ज्यादा प्रकार के, एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा प्रकार के क्या हो? क्रियात्मक समूह हो। एक से ज्यादा प्रकार के क्रियात्मक समूह हो, तो ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है ना, उसे ही क्रियात्मक समूह माना जाएगा। शेष दूसरे क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी माना जाएगा। और प्रतिस्थापी की क्या लिखते हैं? पूर्व लगन। जैसे यहां पर देखना, ये कोई आपके सामने एग्जांपल है, इसमें एक ही मैंने क्रियात्मक समूह लिखा है OH, एक ही है ना, तो इसे मैं मुख्य क्रियात्मक समूह मानूंगा। यदि मान लीजिए दूसरा भी होता, सेम ही होता, यानी एक ही प्रकार के होंगे, एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन एक ही प्रकार के हों, तो उन्हें अपन क्या मानेंगे? मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे। लेकिन यदि एक से अधिक प्रकार के, जैसे इसमें देखो CHO आ रहा है, ये भी क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड अभी देखा था टेबल में, और ये एल्कोहल, ये भी क्रियात्मक समूह है। 2 आगे, मतलब 2 प्रकार के आगे, तो इसमें जो सबसे ज्यादा होता है ना, जो ऊपर है, सबसे ऊपर है कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, वो तो है ही नहीं। उसके बाद में एल्डिहाइड,
यानी दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का कीटोन वो नहीं है, और OH आगे चौथे नंबर का। तो ये दूसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये ज़्यादा क्रियाशील है। तो जो ज़्यादा क्रियाशील है ना, उसे ही क्या माना जाएगा, मुख्य क्रियात्मक समूह। OH को प्रतिस्थापी माना जाएगा, और प्रतिस्थापी की क्या लिखते हैं, पूर्व लगन लिखते हैं। इसलिए मैंने क्रियात्मक समूह की पूर्व लगन भी लिखवाई है। ठीक है, हो सकता है वो क्रियात्मक समूह के रूप में यूज ना होकर के प्रतिस्थापी के रूप में हो जाए, और प्रतिस्थापी की क्या लेंगे, पूर्व लगन लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना, यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन है ना, क्रियात्मक समूह का कार्बन, उसको श्रृंखला में शामिल करो। सेकंड रूल आ गया, सबसे लंबी श्रृंखला वो होगी जिसमें क्रियात्मक समूह का कार्बन भी शामिल किया जाएगा। जैसे एल्डिहाइड है CHO, इसका कार्बन है तो इसको श्रृंखला में शामिल करो। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य श्रृंखला हो गई, ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया। अब ये जो क्रियात्मक समूह है ना, ये प्रतिस्थापी माना जाएगा, और ये श्रृंखला से बाहर है, ये भी आपका प्रतिस्थापी माना जाएगा। तो दोनों की होगी, प्रतिस्थापी होगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज इसलिए मैंने क्रियात्मक समूह की पूर्व लगन भी लिखवाई है। तो आई थिंक तीनों स्टेप क्लियर। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, अंकन करेंगे कार्बन्स का, फिर सूत्र लगाएंगे जिसमें सबसे पहले प्रतिस्थापी है जिसकी पूर्व लगन लिखेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला है, फिर आपकी प्राथमिक अनुलगन है बंधों की एन इन आइन, फिर द्वितीयक अनुलगन है किसकी, क्रियात्मक समूह की। 4 है, चारों बता दिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। अब 2-3 नोट है वो देख लीजिए। किसी यौगिक का नाम लिखते समय प्रतिस्थापी की स्थिति को अंक द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी जैसे ये कार्बन है, ये प्रतिस्थापी है, ये कौन से नंबर के कार्बन पर है, 1 नंबर के, 2 नंबर के। अब देखो भाई, जब हम इसका नंबरिंग करेंगे ना, तो तीसरा रूल आ रहा है नंबरिंग करने का, कि क्रियात्मक समूह का जो कार्बन होता है उसको कम नंबर मिलने चाहिए। भाई मैं इसको इधर से भी नंबरिंग कर सकता हूँ, किधर से, देखो यहाँ से 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का। मैं इधर से भी कर सकता हूँ, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4, 5, 6। ये गलत है नीचे वाला। क्यों, नियम क्या बोला है मैंने, जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 नंबर पे आएगा, इधर से करूंगा 6 नंबर के आएगा, कम इधर से करने पर। तो ये राइट है। बात समझ में आ गई। नंबरिंग करने का अगला रूल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग पेन कॉपी निकाल के लिख सकते हैं। 2-3 में जो रूल बोलूंगा ना वो लिख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट क्या है, जो प्रतिस्थापी है ना, इनका नंबर अपन लिखेंगे। यानी ये जो प्रतिस्थापी है ये कौन से नंबर पे है, इधर से देखो, क्योंकि ये वाला राइट है नंबरिंग, ये तीसरे नंबर के कार्बन पर है। तो जब मैं इसकी पूर्व लगन लिखूंगा, एल्कोहल की जब मैं पूर्व लगन लिखूंगा, हाइड्रोक्सी होती है, अभी आपने देखा भी था, तो मैं 3 नंबर लगाऊंगा आगे, 3 हाइड्रोक्सी। तो कहने का मतलब जो प्रतिस्थापी आपके पास होते हैं, जब उनकी पूर्व लगन लिखेंगे तो अंक सहित लिखेंगे कौन से नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट अब मैंने आपको समझा ही दिया। यदि श्रृंखला में 1 से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह हो, 1 से अधिक प्रकार बोले मैंने, 1 से अधिक नहीं बोला है। यदि समान है, 1 से ज्यादा है तो सभी माने जाएंगे। तो 1 से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह हो तो सबसे अधिक क्रियाशील समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है या कहलाता है। हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो ये मैंने जो सीक्वेंस लिखवाया है ना, ये क्रियाशीलता के आधार पर ही लिखवाया है भाई। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील, ये इससे कम, ये दोनों से कम, और ये सबसे कम, चारों में से। ठीक है, चलो, ओहो अपन पीछे से गए, आगे बढ़ो भाई, पीछे नहीं जाना है। हो गए तीनों नोट, हाँ हो गए, ठीक है। चलो अब देखो अपन एग्जाम्पल सोल्व करते हैं 1 बाय 1। 1 मिनट रुकिएगा, मैं विजिबिलिटी वगैरह प्रॉपर चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है भाई, तो ये चीज़ क्लियर। एक चीज़ और समझ लो भाई, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। देखो यदि 2 अंक साथ साथ आ गए, जैसे 2-2 आ गए, तो जब भी 2 अंक आएंगे ना तो उनके बीच में कोमा लगेगा। यदि अंक और अक्षर आ गए, जैसे मैंने लिखा 2, 2 और आगे लिखा, जैसे मैंने क्लोरो लिखा, तो अंक और अक्षर इसके बीच में डैश आएगा। कि नोट नंबर 3 में आप लोग मेंशन कर लेना, 2 अंकों के मध्य कोमा आएगा, अंक और अक्षर के बीच में डैश आएगा। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। चलो अब 1 बाय 1 अपन एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपके पास है वो सबसे पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 Cl। हाँ भाई,
बस आपके दिमाग में तीनों स्टेप रहनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो देखो भाई, ये सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। पहला रूल बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे एक ही श्रृंखला बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बात, अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? यदि ये सीएल नहीं होता ना तो नंबर कैसे भी कर सकते हैं। नंबर करने का फर्स्ट रूल क्या है कि जो प्रतिस्थापी होता है उसे सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। ये सीएल क्या है? प्रतिस्थापी है, हेलो है। आपको बताया था मैंने, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हेलोजन में लिखवाए थे ना 4 प्रतिस्थापी। तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए। मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 नंबर पे आएगा, इधर से करूंगा 1 2 3 1 नंबर पे आएगा। तो इधर से नंबरिंग करेंगे अपन, ये वाला राइट है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप लगेगा आपका सूत्र। सूत्र का पहला पॉइंट क्या बोलता है? सूत्र का पहला पॉइंट बोलता है प्रतिस्थापी की लेंगे पूर्व लगन। प्रतिस्थापी पहचानो कौन सा है? Cl है, क्लोरीन है। तो Cl की पूर्व लगन क्लोरो। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था नोट नंबर 2 में कि जो प्रतिस्थापी होते हैं, नोट नंबर 1 में, कि प्रतिस्थापी का अंक भी लिखा जाएगा कौन से नंबर के कार्बन पर है। तो 1 नंबर के कार्बन पर है तो 1 क्लोरो। और मैंने ये भी बताया था अंक व अक्षर के बीच में डैश लगता है। तो सूत्र का पहला पॉइंट, प्रतिस्थापी की पूर्व लगन। प्रतिस्थापी Cl है, इसकी पूर्व लगन क्लोरो होती है। कौन से नंबर पे है वो भी लिखेंगे, अंक व अक्षर के बीच में डैश लगेगा। तो 1 क्लोरो, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला, यानी कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। और 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। लिखवाया था ना, 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। आगे तीसरा पॉइंट, प्राथमिक अनुलग्न, किसकी? बंधों की। देख सकते हैं सारे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होने पर हम लेंगे एन, तो इसमें जोड़ दो प्रोपेन। लास्ट का पॉइंट, द्वितीयक अनुलग्न, किसकी? क्रियात्मक समूह की। क्या कहीं पर कोई क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है आपको? मैंने 4 ही लिखवाए थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। कोई नजर आ रहा है? नहीं, तो छोड़ो। तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन, या एक होने पर हम सीधा भी बोल सकते हैं क्लोरोप्रोपेन। बात एक ही है। आई थिंक कुछ समझ में आया। चलो सेकंड देखो, सबसे लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। नंबर कहाँ से करेंगे? इधर से करेंगे तो ये 3 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे आएगा। तो इधर से करो ना इसको, फिर 1 2 3। चलो सूत्र लगाओ। सूत्र का पहला पॉइंट, प्रतिस्थापी की पूर्व लगन। प्रतिस्थापी 1 नंबर पे है तो 1। Br का पूर्व लगन होती है ब्रोमो, 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, लिख देंगे प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, 1 ब्रोमो प्रोपेन या ब्रोमो प्रोपेन। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अरे आ गई ना। सबसे पहले प्रतिस्थापी की पूर्व लगन, मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 है, प्राथमिक अनुलग्न एन, द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह की, जो कि एग्जाम्पल में प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है ना, उनको तो अपन को डिस्कस ही नहीं करना है भाई, ठीक है। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखिए। देखो ये सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। नंबर देंगे, नंबर कहां से करेंगे? जो भी प्रतिस्थापी है या क्रियात्मक समूह है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे प्रतिस्थापी तो कहीं पर भी नहीं है, ना कोई एल्किल है ना कोई हेलोजन है, क्रियात्मक समूह है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। इधर से करेंगे 3 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे 1 नंबर पे आएगा। तो 1 2 3, दोनों स्टेप क्लियर। लास्ट स्टेप क्या है? सूत्र लगाएंगे। सूत्र का पहला पॉइंट क्या है? प्रतिस्थापी की पूर्व लगन। क्या कहीं पर कोई प्रतिस्थापी नजर आ रहा है? नहीं। जब प्रतिस्थापी है ही नहीं तो छोड़ो ना फिर। सेकंड पॉइंट, मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप। 3 के लिए प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। आगे देखो, क्रियात्मक समूह कौन सा? ऑल, अल्कोहल। कौन से कार्बन पर जुड़ा है वो संख्या भी लिखेंगे, प्रतिस्थापी की भी लिखते हैं और क्रियात्मक समूह की स्थिति भी लिखते हैं। 1 नंबर पे है तो 1, इधर को डैश आएगा, अंक अक्षर के बीच में डैश लगता है। और OH क्या है? एक ही है तो इसी को क्रियात्मक समूह मानेंगे। इसकी अनुलग्न क्या होती है? अल्कोहल की ऑल होती है। देख सकते हैं आप लोग, अल्कोहल की ऑल, यहाँ पे लिखवाया था मैंने, ये अल्कोहल की अनुलग्न ऑल होती है, ठीक है। तो आपको ऑल यूज करनी है। तो प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ये इसको सीधा
प्रोपेनॉल भी कह देते हैं, क्योंकि एक नंबर की कंडीशन को कई बार अपन मेंशन नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधा प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं और कभी कभी इसको 1 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल, ये एग्जैक्ट तरीके से लिखे तो प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है भाई, आगे देखो अगला एग्जाम्पल। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो ये सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी। नंबरिंग करेंगे, देखो ये एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH CHO एल्डिहाइड है, इसका कार्बन भी शामिल करेंगे। मैंने बताया भी था क्रियात्मक समूह का कार्बन को श्रृंखला में शामिल करना है। नंबर देंगे तो नंबर देखो इधर से देंगे तो ये 3 नंबर पे आएगा, जबकि आप लोग जानते हो क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से नंबरिंग करेंगे अपन। तो 1 2 3 सूत्र लगाओ। सूत्र का पहला पॉइंट, प्रतिस्थापी की पूर्व लगन, प्रतिस्थापी है ही नहीं, चलो ठीक है। मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्रोप। ठीक है, आगे प्राथमिक अनुलग्न बंधों की सारे सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये श्रृंखला से बाहर है, श्रृंखला में सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड की अनुलग्न क्या होती है, एल होती है, 1 नंबर के कार्बन पर है ये 1 पोजीशन है तो प्रोपेन 1 एल। आपको सूत्र क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 एल, या 1 की जगह हम इसको हटा के प्रोपेनेल भी कह सकते हैं या 1 प्रोपेनेल भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना भाई, या 1 प्रोपेनेल भी कह सकते हैं। आगे देखो अगला एग्जांपल है, सबसे लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी आपकी, हो जाएगी ना। नंबरिंग देंगे, अब देखो ये आपका कीटोन है, C डबल बॉन्ड O कीटोन है ये, इधर से नंबर देंगे तो भी 2 नंबर पे आएगा, इधर से नंबर देंगे तो भी 2 नंबर पे आएगा, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो 1 2 3। सूत्र लगाएंगे, पहला पॉइंट क्लियर, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। सेकंड आपने नंबरिंग कर दिया। तीसरा स्टेप क्या है, सूत्र लगाएंगे। सूत्र का पहला पॉइंट, प्रतिस्थापी की पूर्व लगन। क्या कहीं पर कोई प्रतिस्थापी नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो छोड़ो। फिर सेकंड पॉइंट है मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या बोलेंगे, प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है क्या, तो प्राथमिक अनुलग्न एन आ जाएगी, प्रोपेन। बात करते हैं क्रियात्मक समूह है क्या, बिल्कुल है, कीटोन है, 2 नंबर पे है तो प्रोपेन 2। और कीटोन की अनुलग्न क्या होती है भाई, ऑन होती है, क्या होती है, ऑन, तो प्रोपेन 2 ऑन, ये 2 प्रोपेनॉन भी कहते हैं, कह सकते हैं इसको, 2 प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं, प्रोपेन 2 ऑन। आगे देखो नेक्स्ट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ विजिबिलिटी वगैरह प्रॉपर है ना, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट। हाँ भाई, अगला एग्जांपल देखो, ये सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी। नंबरिंग देंगे, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्रियात्मक समूह है, इस वाला कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए तो 1 2 3 सूत्र लगाएंगे। सूत्र का पहला पॉइंट क्या बोलता है आपको, प्रतिस्थापी की पूर्व लगन है ही नहीं सवाल में, तो छोड़ो। मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन है तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, ये अलग है, ये श्रृंखला से बाहर होता है, नहीं ऐसा होता है, देखो ऐसा, इस श्रृंखला में काउंट नहीं होगा, केवल कार्बन काउंट होगा श्रृंखला में, तो ये डबल बॉन्ड श्रृंखला में काउंट नहीं होंगे। तो प्रोपेन 1 नंबर पे जुड़ा है क्रियात्मक समूह, और इसकी अनुलग्न क्या होती है, कार्बोक्सिल की अनुलग्न क्या होती है, ओइक अम्ल, क्या होती है, ओइक अम्ल, तो प्रोपेन 1 ओइक अम्ल, या प्रोपेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं इसको, प्रोपेन 1 ओइक अम्ल, या इसको प्रोपेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो 7 नंबर का एग्जाम्पल देखना, सबसे लंबी श्रृंखला ये लो, यहाँ पे नंबरिंग का सेकंड रूल आ रहा है। सेकंड रूल क्या कहता है, देखो नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, इनको कम नंबर मिलना चाहिए। यदि मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, यानी ये 2 नंबर के कार्बन के साथ आ रहा है। यदि मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, इधर से करने पर ये 1 नंबर के कार्बन के साथ आ रहा है, इधर से करूंगा तो ये डबल बॉन्ड 2 नंबर के कार्बन के साथ आएगा, इधर से करूंगा तो 1 नंबर के साथ आएगा, तो कम नंबर मिलना चाहिए, यानी 1 नंबर आना चाहिए, तो ये राइट है, ये वाली नंबरिंग गलत है। नंबरिंग हो गई, सेकंड रूल है, मेंशन कर लेना, कॉपी पेन उठाओ, कॉपी में लिखो ये चीज, ठीक है। चलो सूत्र लगाते हैं। सूत्र का पहला पॉइंट, प्रतिस्थापी की पूर्व लगन, कहीं पर प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है, तो छोड़ो। 3 कार्बन है, 3 के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रोप, क्या यूज करते हैं, प्रोप। प्राथमिक अनुलग्न किसकी, बंधों की। अब बंध यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड तो है ही,
उसको तो लिखना ही नहीं है, अब डबल बॉन्ड आ गया, डबल के लिए इन लगाएंगे। ध्यान रखना बंदों की संख्या पे पोजिशन पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक ही नंबर पे है तो प्रोप 1 इन या ओनली प्रोपिन भी कह सकते हैं। और आगे क्रियात्मक समूह है कि इसमें नहीं है तो अनुलग्न नहीं लिखेंगे उसकी, तो प्रोप 1 इन प्रोपीन या 1 प्रोपीन। ठीक है, आगे देखो सबसे लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। नंबरिंग देखो इधर से देंगे तो ये 2 नंबर के कार्बन के साथ आएगा ट्रिपल बॉन्ड, इधर से करेंगे 1 नंबर के साथ आएगा, तो इधर से नंबरिंग करेंगे इसकी ताकि ये कम नंबर मिले इसको। सूत्र लगाएंगे, सूत्र का पहला पॉइंट आपका प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी सवाल में है नहीं। मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन है, प्रोप, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, 1 नंबर के कार्बन है तो 1, और ट्रिपल के लिए लगाते हैं आइन, प्रोप 1 आइन। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसको बोल सकते हैं प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन, इसको प्रोपाइन भी कह सकते हैं, और इसको प्रोपीन, प्रोपीन। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा सा लेकिन है बड़ा खोटा भाई, है ना, गलत करवा देता है ये। देखो एक ही कार्बन है तो श्रृंखला तो यही बनेगी, नंबर भी इसी को दिया जाएगा। सूत्र लगाना, सूत्र का पहला पॉइंट, क्या आपको कहीं पर प्रतिस्थापी नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये प्रतिस्थापी नहीं है, ये इस हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ ही है। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, CH2 डबल बॉन्ड O, तो इस श्रृंखला में ही है, मतलब ये अलग से नहीं है। ठीक है, तो प्रतिस्थापी है नहीं। मुख्य कार्बन श्रृंखला एक ही कार्बन है तो एक के लिखेंगे मेथ, एक के लिए लिखेंगे मेथ। आगे प्राथमिक अनुलग्न बंदों की, बंद सारे सिंगल ही है। द्वितीयक अनुलग्न चेक करो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, यह है आपका एल्डिहाइड CHO, और एल्डिहाइड की अनुलग्न क्या होती है? एल होती है, तो मेथेनेल, मेथे, या तो ऐसे लिखेंगे अपन इसको मेथ 1 एल या मेथेनेल या मेथेनेल, काफी इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, लास्ट में देखो, ये लास्ट में देखना, देखो ये सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी, सिंपल सी बात है। नंबरिंग या तो इधर से या इधर से, लेकिन आप लोग जानते हो जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको कम नंबर मिले तो मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 लगाएंगे। सूत्र का पहला पॉइंट प्रतिस्थापी की पूर्वलग्न, प्रतिस्थापी सवाल में है ही नहीं। फिर लगाएंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला 6 कार्बन है, 6 के लिए लिखते हैं हेक्स। प्राथमिक अनुलग्न बंदों की, बंद है ट्रिपल बॉन्ड है, 1 नंबर पे है, ट्रिपल बॉन्ड की होती है आइन, तो हेक्स 1 आइन। बात करते हैं क्रियात्मक समूह है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो नाम हो जाएगा हेक्स 1 आइन या हेक्साइन या 1 हेक्साइन। आई थिंक बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने आपको कितने एग्जाम्पल हो गए? 10 एग्जाम्पल सोल्व करवा दिए हैं। इसके बाद में ये कुछ PYQ हैं जो अब तक एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, तो ध्यान रखना ये जो मैंने 10 एग्जाम्पल करवाए हैं ये, और ये जो मैं 6 एग्जाम्पल हो रहे हैं, इनके आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है IUPAC लिखने की। या तो ये 6 एग्जाम्पल, 6 ये और 10 वो, टोटल 16 एग्जाम्पल हो गए, यहीं से आपका क्वेश्चन टपक जाएगा। तो ध्यान रखना इस 16 एग्जाम्पल इनको अच्छे से और तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके तो बताना ही है, और यदि अच्छा लगा हो ना भाई तो प्यारा सा कमेंट अवश्य कर देना, और वीडियो को अधिकतम शेयर कर देना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। थैंक यू।